अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपसे चने की दाल का हलवा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सर्दियों में ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। कमर दर्द, घुटनों का दर्द, उसके लिए ये बहुत अच्छा है, हमें खाना चाहिए। यूट्यूब पर इसकी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं इस हलवे को हम कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत डिफरेंट तरीके से बताऊंगी और टेस्ट वाइज भी ये इस तरीके से ज़्यादा मज़े का बनता है। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और ये हेल्दी हलवा हमें खाना चाहिए सर्दियों में ज़रूर। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा विदाउट स्किप किए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 kg चने की दाल है जिसको मैं वॉश कर रही हूँ। 3 टाइम मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है पानी डाल के। इसको अच्छे से साफ़ कर लें। इसमें अगर कोई कंकर वगैरह है वो भी उठाएं, पहले से अच्छे से साफ़ करें, फिर 3 टाइम इसको पानी के साथ अच्छे से वॉश करें, पानी चेंज करें। 3 टाइम मैंने इसका पानी चेंज किया। अब मैं इसको दूध में डिप कर रही हूँ। ये 1 kg मिल्क, 1 लीटर दूध है। अब इसको मैंने दूध के अंदर डिप कर दिया है। हम इसको कवर कर देंगे और पूरी रात इसको रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही छोड़ देंगे। सर्दियों में इसको हम बाहर ही रखेंगे क्योंकि ये सर्दियों में ही बनाया जाता है मोस्टली। अब आप देखें अर्ली मॉर्निंग फिर इसको देखें, इसका जो दूध था वो दाल ने सारा एब्जॉर्ब कर लिया है और कुछ कंडीशन इस तरह होगी कि दाल ने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इस दाल को चॉप करेंगे चॉपर में डालकर। अब मेरा चॉपर बड़ा है, तो मैंने तो इसको दाल को 2 टाइम में ही चॉप कर लिया था। हाफ एक दफ़ा डाली और फिर हाफ दूसरी दफ़ा डाली तो सारी दाल चॉप हो गई। अब दाल को फिर एक दफ़ा चॉपर को खोलें और मिक्स करें स्पैचुला से और फिर चॉपर को चला दें। पहले वक्तों में ये चॉपर नहीं होते थे, लेकिन ये जो प्रोसेस था वो कुंडी डंडा जो होता है उसमें करते थे कि दाल को कूटते थे। उसके साथ डंडे के साथ कुंडी में डाल के दाल को कूटते थे। लेकिन आजकल तो हर घर में चॉपर है तो काम आसान हो गया है। आप इसी तरह मैंने सारी दाल को चॉप कर लिया है। ये देखें 2 टाइम्स में मैंने चॉप कर लिया। चॉपर बड़ा था तो 2 टाइम्स में ही दाल चॉप हो गई। अब हम देसी घी डालेंगे कढ़ाई में। ज़्यादा देसी घी डाल लें, तकरीबन ये 1 kg से ज़्यादा ही है देसी घी, ताकि जल्दी से हम इसके पकोड़े निकाल सकें। अब जो दाल हमने चॉप की है हम उसके पकोड़े निकालेंगे, लेकिन घी को गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा भी घी गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पकोड़े जो हमने निकाले हैं मीडियम फ्लेम पर निकालने हैं। इसी तरह 1 स्पून लें और थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएं कढ़ाई में और पकोड़े हम इसके बनाएंगे। अब आपने इसको फ़ौरन नहीं हिलाना, तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद आप इसको हिलाएंगे स्पैचुला से, क्योंकि ये कढ़ाई के बॉटम के साथ चिपक जाएंगे। तो आप इसको स्लोली स्लोली सब पकोड़ों को आहिस्ता आहिस्ता उतारेंगे स्पैचुला के साथ। आप देखें मैं सबको चेंज कर रही हूँ, सबकी साइड। इसी तरह सब पकोड़ों की साइड मैंने चेंज कर ली है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक करेंगे कि इनका जो कलर है वो गोल्डन कलर का हो जाए। लेकिन हाई फ्लेम पर इसको कुक नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर ही इसको कुक करना है। अब आप देखेंगे पकोड़े बिल्कुल अच्छे से गोल्डन से कलर के हो गए हैं, ये कुक हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। जब हम दाल का हलवा इस तरीके से बनाते हैं कि दाल को चॉपर के इसको पकोड़े बनाएं और उसके बाद हम उसका हलवा बनाएं, तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम ये वीडियो होगी जो मैं बना रही हूँ। ये देखें इस तरह हमने ये सारे पकोड़े निकाल लिए हैं। जितनी भी दाल थी मैंने उस देसी घी में सारे पकोड़े इस तरह निकाल लिए। अब हम इन पकोड़ों को चॉप करेंगे चॉपर में डालकर।
हमारे नाना अब्बू ये बनाते थे, तब उनके पास चॉपर नहीं था तो वो कुंडी डंडा लेके उसमें ये सारे पकोड़े कूटते थे। लेकिन अब चॉपर है तो हम चॉपर में कर लेते हैं। लेकिन इनको चॉप करने का तरीका ये है कि इसको पाउडर नहीं बनाना। 1 सेकेंड के लिए आपने चॉपर चलाना है और उसके बाद स्टॉप, फिर चॉपर को ऑन करना है, फिर स्टॉप। कंटिन्यूसली चॉपर नहीं चलाना, नहीं तो ये पाउडर ही बन जाएगा। हमें पाउडर नहीं बनाना है, इसको दादड़ा सा करना है। तो ये देखें, अब मैंने सारे पकोड़ों को इस तरह चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। अब हम इसका शीरा बनाएंगे। तो हमें 1.5 कप मैंने ये पानी डाला है, तकरीबन 3 कप ये चीनी है। अब हम इसका शीरा रेडी करेंगे। चीनी को अच्छे से पानी में मिक्स होने देंगे, एक बॉयल आने देंगे। अगर आपको चीनी कम पसंद है तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। अब ये एक बॉयल आ गया है। हमने जो दाल चॉप की है, जो पकोड़े हमने चॉप किए हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम नीचे ऑन है, फ्लेम मैंने स्लो कर दी है, मीडियम से स्लो फ्लेम कर दी है। हम इसको अब 15 से 20 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे और ताकि शीरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये शीरा अच्छे से मिक्स हो गया है दाल में। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, हम इसमें ऐड करेंगे। पिस्ता है, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये नारियल, कोकोनट, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था। काजू, बादाम और सौगी, जितने भी इसमें आप डालें वो उतने ही सेहत के लिए अच्छे हैं। सर्दियों में हमें वैसे भी ड्राई फ्रूट खाने चाहिए। और आप एक बार इस दाल को बना के रख लें और सुबह नाश्ता करें चाय के साथ इसका। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम 2 टेबलस्पून देसी घी इसमें ऐड करेंगे और इसको लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट कुक करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। वैसे तो पकोड़े भी हमने देसी घी में निकाले हैं, लेकिन लास्ट में यहाँ भी हम 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे 10 मिनट। चने की दाल का हलवा रेडी हो गया है। ये बहुत यूनिक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और टेस्ट वाइज भी ये बहुत मज़े की होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।